ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाई बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक बेहद महत्वपूर्ण आत्म अनुभव एवं जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई प्रवीण कटारिया जी ने अपनी साधना से संबंधित स्थिति को व्यक्त करते हुए लिखा है। गुरु जी सादर चरण स्पर्श। प्रवीण जी खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव का आशीर्वाद कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे और आप निरंतर साधना के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। गुरु जी, मुझे केवल समाधि लगानी है। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को साधना करता हूँ। सिद्धासन में 2.5 घंटे आराम से बैठ जाता हूँ, फिर भी मन मर नहीं रहा है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। प्रवीण जी 3 घंटे सुबह एवं 3 घंटे शाम को आप साधना कर रहे हैं। अपने आप में आप धन्यवाद शुभकामनाओं के पात्र हैं। अंतस्थ से मेरी आत्मा अपने आप स्वतः ही आपको आशीर्वाद दे रही है। माँ आदि शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। आपने समाधि का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, आपने लिखा है 2.5 घंटे तक सिद्धासन में बैठ जाते हैं सहजता से, फिर भी मन नहीं मर रहा है। यह अभी नहीं मरेगा। बिल्कुल यह सत्य है। यह बिल्कुल सत्य है। उपनिषदों में जो आसन सिद्धि का समय दे रखा है 3 घंटे 40 मिनट, जब तक हम स्थिरता पूर्वक एक आसन में उस अवधि तक नहीं बैठ पाते, तब तक यह मन निश्चित रूप से जीवित रहता है। 3 घंटे 40 मिनट के बाद में यह मरना प्रारंभ होता है। यहां तक हम अभ्यास की स्थिति में ही होते हैं और यह सत्य जैसा वैदिक युग में था वैसा ही आज भी वैसा ही है। हाँ, जिन साधकों के साथ पिछले जन्म की तपस्या हो सकता है उन्हें कम प्रयास से ही साधना में सफलता मिल जाए, लेकिन मुझे स्वयं को भी इसी अनुभव से गुजरना पड़ा है। यह तो मैं भी मानता हूं कि पिछले जन्म की कुछ न कुछ साधना मेरे साथ भी अवश्य रही है, क्योंकि बचपन से ही मेरी प्रवृत्ति इस ओर हमेशा रही है। लेकिन जब तक मैं 3.5 घंटे से ऊपर
एक आसन में बैठने की स्थिति में नहीं आया, तब तक मेरा मन भी कहीं न कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत चलायमान होता था। लेकिन जैसे जैसे आसन की सिद्धि होती गई, वैसे वैसे मन की दौड़ भाग घटती चली गई। और एक समय ऐसा भी आया जब जहां ठहराया वहीं ठहर गया, बिल्कुल स्थिरता से। यदि मूलाधार पर ध्यान लगाया तो वहां ठहर गया, यदि स्वादिष्ठान में लगाया तो स्वादिष्ठान में ठहर गया। हाँ, कहीं न कहीं सामाजिक दायित्व, नौकरी करना, ये सब कहीं न कहीं हमें व्यवस्थित करके चलने पड़ते हैं। तो इनके अनुसार ही हमें हमारी साधना को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य सत्य ही रहता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने अथक साधनाएं करके सत्य को खोजा था, और वह सत्य बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, आप 2.5 घंटे तक एक आसन में बैठ पा रहे हैं, तो अब आपके लिए 3.5 घंटे कुछ भी नहीं है। जितनी समस्याएं आनी थी वे आ चुकी। अब आपको किसी भी प्रकार से अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सहजता से आगे बढ़ जाएंगे और आप अपने लक्ष्य के अब बहुत नज़दीक हैं। आपका ये मन निश्चित रूप से शांत हो जाएगा, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। आगे बढ़ते रहिए। हाँ, यदि मन को आप शीघ्र मारना चाहते हैं तो कपालभाति प्राणायाम तो आपको करना ही है, कर ही रहे होंगे। लंबे समय से आप मेरे से जुड़े हुए हैं। भ्रामरी आपको करना ही है, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करना ही है। इसके साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम को आप जोड़ लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम यदि आप करेंगे तो आपका मन बहुत जल्दी स्तंभित हो जाएगा। इसलिए ध्यान करने से पूर्व भस्त्रिका प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए, और एक बार में 1 मिनट, फिर कुछ देर ध्यान कर लिया, फिर 1 मिनट, ऐसे 4-5 राउंड में भस्त्रिका प्राणायाम को अच्छी तरह से कीजिए। आपका मन शीघ्र ही स्तंभित हो जाएगा। और हाँ, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके आप अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम अधिक समय तक कीजिए। आप नाभि पर ध्यान अवश्य कीजिए। हाँ, यदि मन रूपी रावण को मारना है तो आपको नाभि पर ध्यान करना पड़ेगा। जब तक आप नाभि में बाण नहीं मारेंगे, रावण रूपी मन मरेगा नहीं। रामायण हमारे अंतस्थ की कथा है। यदि इस मन रूपी रावण को मारना है तो आपको नीचे भी उतरना पड़ेगा। इसलिए आप कपालभाति प्राणायाम करते हुए नाभि पर ध्यान कीजिए, अग्नि तत्व का, अरुणिम सूर्य का। नाभि पर ध्यान करते हुए कपालभाति प्राणायाम 1 मिनट तक किया, फिर रुक गए, फिर 1 मिनट 2 मिनट ध्यान किया, फिर कपालभाति प्राणायाम। इस प्रकार से आपकी नाभि जागृत हो जाएगी
सिद्ध हो जाएगी। प्राण का प्रवाह वहाँ से सहजता से सुचारू रूप से उधर होने लगेगा और आपका मन मर जाएगा। कीजिए, आपको चमत्कारिक लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। सद्गुरुदेव जगत जननी माँ की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अपने संकल्प को दृढ़ कीजिए। मुझे आपके जैसे ही साधकों की आवश्यकता है। विश्व को तो बाद में बदलेंगे, पहले इस भारत भूमि से पाखंडवाद की जड़ें समाप्त करनी है। क्योंकि जब तक सनातन धर्म में पाखंड है, धर्म के नाम पर व्यवसाय है, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक प्रचलन है, तब तक सनातन धर्म वास्तविक अर्थ में कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए पहले यहाँ पर क्रांति होना आवश्यक है। जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव युक्त यह समाज मानवता के लिए कलंक है। इससे मुक्ति नितांत आवश्यक है। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।